दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ऐसा कहा जाता है कि वो अच्छे के लिए होता है। जो बुरा होता है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बुरा है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। आइए इसी संबंध में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ। एक बार की बात है कि एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था। वो लोग कहीं पे जा रहे थे, किसी सफ़र पे निकले हुए थे। तो जब थोड़ी दूर उन लोगों ने पैदल सफ़र कर लिया तो वहाँ पे उनको प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो पानी तलाशने लगे। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो उनको खेत नज़र आया। वहाँ पे वो लोग रुके। तब तक नज़र आया कि उसी खेत के बीच में जो है एक मकान था। वो लोग मकान के पास गए और मकान का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति निकला। एक उसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। तो ये सब बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने कहा कि क्या मुझे यहाँ पे पानी मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आपको पानी मिलेगा, बैठिए। उसने बैठाया गुरुजी को। गुरुजी वहाँ पे बैठे। अंदर से वो पानी लाके गुरुजी को पिलाया। गुरुजी ने पानी पिया और उसके बाद कहा कि यार, तुम्हारे पास तो इतनी सारी खेती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, करते क्या हो तुम? उसने कहा कि ये खेत तो है हमारे पास, लेकिन हम खेत बोते नहीं हैं। हमारे पास एक भैंस है और वो इतना दूध देती है कि जिससे हम लोग खा सकें और ज़िंदगी को चला सकें। दूध हम लोग बेचते हैं और दूध खाते भी हैं। ज़िंदगी हमारी ऐसी ही चलती है। हमारी ज़रूरतें इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग खेती नहीं करते हैं। गुरुजी को बड़ी अजीब बात लगी। गुरुजी ने कहा कि मैं आज आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ठहरना चाहता हूँ, क्या हम लोग रुक सकते हैं? उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्कुल आप यहाँ अगर चाहते हैं तो रुक सकते हैं। गुरुजी और उनका शिष्य उस रात वहीं रुक गए। जब रात आधी बीत गई तो गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और कहा कि निकलने का समय हो गया है। शिष्य ने कहा कि हम लोग तो सुबह निकलने वाले थे, आधी रात को आप निकलने को कह रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, बस हम लोगों को अभी निकलना है, तुरंत निकलो। वो दोनों लोग वहाँ से जब घर से बाहर निकले, चुपचाप घर से बाहर निकले, तो गुरुजी ने कहा कि इसकी भैंस जो है, इसको हम लोग पहाड़ पर से गिरा के मार देंगे। शिष्य को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन चूंकि बात गुरु की थी उसको मानना पड़ा और दोनों लोगों ने मिलकर उस भैंस को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। भैंस गिर के मर गई और वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल गए। 10 साल इस बात को बीत गए। जब वो शिष्य अपने गुरुजी से पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके वापस होने लगा तो उसने सोचा कि मैं रास्ते में वो जो गलती मैंने की थी, एक भैंस को मार दिया था, एक आदमी की जीविका के साधन को ख़त्म कर दिया था, मैं उससे मिलता चलूँ, उससे प्रायश्चित कर लूँ, उससे क्षमा मांग लूँ। ये मुझे गलती हुई है और ये गलती मुझे सुधारना है। वो फिर वापस उस जगह पे 10 साल बाद पहुंचता है तो क्या देखता है कि अब वहाँ पे वैसी कोई स्थिति नहीं थी। शानदार बगीचे थे, बहुत सारे खेत लगे हुए थे, बिल्कुल पके हुए खेत थे और फ्रूट्स के बाग थे। वहाँ पे बीच में एक बेहतरीन महल जैसा घर बना हुआ था। वो आदमी वहाँ पहुँचा, उसको लगा कि शायद वो लोग ज़मीन को बेच के, अपने घर को, मकान को बेच के यहाँ से जा चुके हैं। वो वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगा अपने गंतव्य की तरफ जहाँ उसको जाना था। तब तक वहाँ पे अचानक एक गाड़ी आके 4 व्हीलर रुकती है। उसमें से वही व्यक्ति निकलता है जो 10 साल पहले जिसके घर पे ये लोग गए हुए थे। उस व्यक्ति को देख के ये कहता है कि भाई, आप तो बहुत गरीब थे, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वो भी इसको पहचानता है, इसने भी उसको पहचान लिया और कहा कि बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं बहुत गरीब था, लेकिन जिस रात आप लोग यहाँ ठहरे थे और सुबह चले गए, उसी रात को जो है हमारी भैंस मर गई और उस भैंस के मरने के बाद हमारे पास कोई काम नहीं बचा। मैं लकड़ियों का काम करने लगा, लकड़ियाँ काटने लगा और उसको जंगल में ले जाके लोगों के बीच बेचने लगा। धीरे धीरे उससे पैसा हुआ तो मैंने ज़मीन पे खेती करना शुरू किया। उसके बाद मैंने उससे पैसा हुआ तो बाग लगाया, बागीचे लगाए और ये पूरा जो आप साम्राज्य देख रहे हैं ये मेरा ही है। अगर उस रात मेरी भैंस नहीं मरी होती तो शायद ये सब मैं कभी नहीं कर पाता। तब उस शिष्य को ये बात समझ में आई और हमें ये बात समझ में आई कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। प्रेजेंट में अगर हमको भले ही लगता है कि जो कुछ चल रहा है हमारी ज़िंदगी में वो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्रकृति, खुदा और भगवान हमारे लिए हमेशा बेहतर सोचता है और हमेशा हमारे लिए बेहतर करता है। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, निश्चित है कि वो हमारे अच्छे के लिए हुई हैं। उससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। निश्चित रूप से उसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।